हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय सुमित में। आज हम फिर से आ चुके हैं अपनी बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर। आज हमारा जो टॉपिक है वो बायोलॉजी का है। जनरल लेसन हम पढ़ेंगे जो बायोलॉजी का तीसरा लेसन है। इससे पहले हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की बहुविकल्पियों को समाप्त कर चुके हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षाएं हैं वो 16 फरवरी से होनी है, आप सभी जो है जानते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न 20 अंक के आएंगे, ओएमआर सीट पर भरने होंगे, तो उनकी तैयारी आपको पीसीएम बाय सुमित करा रहा है। तो चलिए आज का शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जनन हमारा जो टॉपिक है। पहला प्रश्न है, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आप जानते हैं मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल गुणसूत्र 23 जोड़ी, एक जोड़ी में 2 होते हैं, यानी टोटल कितने हो जाएंगे? 46। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही विकल्प है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पराग कोश में होते हैं। तो आप जानते हैं पराग कोश में जो है हमारे क्या होंगे? परागकण उपस्थित होंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही विकल्प है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है पुदीने में, हल्दी में, अदरक में या इनमें से सभी में? तो जितने भी ये पौधे लिखे हुए हैं, पुदीना, हल्दी, अदरक, इन सब में जो कायिक प्रवर्धन है वो तने के द्वारा होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का जो अंडाशय होता है वो हमारा किस में बदल जाता है? फल में बदल जाता है। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, एकलिंगी पादप का उदाहरण है। एकलिंगी पादप का उदाहरण है, तो पपीता का जो पौधा होता है वो एक लिंगी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही विकल्प है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकी जीव है? तो ईस्ट हमारा कवक वर्ग का एक कोशिकी जीव है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही विकल्प है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है स्त्री केसर जो होता है वो पुष्प में मादा जननांग होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, पौधों के मादा युग्मक को क्या कहते हैं? पौधों के मादा युग्मक को क्या कहते हैं? तो पौधों के मादा युग्मक को बीजांड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर 10 है, उभयलिंगी जंतु कौन सा है? घोड़ा, हाथी, हाइड्रा, मछली। जो हाइड्रा का पौधा होता है वो आपका उभयलिंगी होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही विकल्प है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? तो केचुआ उभयलिंगी है, कृमि उभयलिंगी है, हाइड्रा अभी आप पढ़ चुके उभयलिंगी है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 हमारा है मछली, वो हमारा उभयलिंगी नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहले जान लेते हैं उभयलिंगी क्या होते हैं। जिनमें नर और मादा जननांग एक ही जंतु में उपस्थित होते हैं, उन जंतुओं को हम क्या बोलते हैं? उभयलिंगी बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग कहाँ स्थित होते हैं? तो आप जानते हैं मादा जननांग जो है स्त्री केसर में उपस्थित होंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है? मादा जननांग जो है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? प्रश्न रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कवक जो है, कवक वर्ग का ईस्ट जो है एक कोशिकीय जीव है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, उभयलिंगी जीव है। तो आप जानते हैं केचुआ जो है वो क्या है? उभयलिंगी है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अड़हुल किस प्रकार का फूल है? तो अड़हुल का जो फूल होता है वो द्विलिंगी होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। द्विलिंगी को हम लोग दूसरा नाम कह सकते हैं, उभयलिंगी भी जो है हम लोग इसको जो है बोल सकते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, फूल में नर प्रजनन अंग
कौन सा होता है? तो आप जानते हैं नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है और मादा प्रजनन अंग स्त्री केसर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो अभी आप देख चुके हैं कछुआ जो है हमारा वो उभयलिंगी है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है अंडाणु किसमें निषेचित होते हैं? तो आप जानते हैं अंडाणु जो है वो गर्भाशय में निषेचित होते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी अलैंगिक विधि है? तो आप जानते हैं विखंडन हो, मुकुलन हो, द्विखंडन हो, ये सभी क्या है? अलैंगिक विधियां हैं, यानी कि इनमें जो है लिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। पपीता जो है वो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक मिनट आप इसको सही कर लीजिएगा। एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी आपको पूछा है तो एक लिंगी पुष्प पूछा है तो उड़हल है। और अगर एक लिंगी पौधा पूछता, क्योंकि पपीता जो है हमारा उभयलिंगी है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण हमारा क्या है? उड़हल है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो शुक्र वाहिका जो होती है वो पुरुषों में उपस्थित होती है, यानी कि पुरुष जनन तंत्र का भाग है, इसलिए ये क्या मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल जो इसको तैयार कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है पुष्प के सबसे बाहरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो पुष्प के सबसे बाहरी भाग को हम लोग अंकुड़िया बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये शुक्राणु लिखा होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि शुक्राणु बनता है वृषण में, अंडाशय में, गर्भाशय में, मूत्राशय में। तो जो शुक्राणु है वो हमेशा वृषण में बनता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है हाइड्रा प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में जो प्रजनन है वो किस विधि से होता है? तो मुकुलन द्वारा जो है हाइड्रा में प्रजनन होता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा, ईस्ट, मलेरिया परजीवी, पैरामीशियम। तो ऑप्शन नंबर बी ईस्ट हमारा बिल्कुल सही विकल्प है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है अंडाणु निषेचित होते हैं योनि से, गर्भाशय से, फेलोइन नलिका से, अंडाशय से। तो अभी आप इसको पढ़ चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न है पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा, तने द्वारा, फूलों द्वारा, बीज द्वारा। तो पुष्पी पौधा होगा तो लैंगिक जनन फूलों द्वारा, जाहिर सी बात है होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही विकल्प है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, फिर से रिपीट हुआ है, तो फूलों के द्वारा जो है पुष्पी पौधों में जो है लैंगिक जनन होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का जो है भाग नहीं है? तो आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुक्र वाहिका जो है वो पुरुष जनन तंत्र का भाग है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में, ईस्ट में, प्लेजियम में, लिस्मानिया में। तो ईस्ट में जो है आपका अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है गुणसूत्र कहाँ गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका में, ऊतक में, केंद्रक में। तो आप जानते हैं गुणसूत्र हमारे केंद्रक में उपस्थित होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में ये पिछली बार जो है आया था कि गुणसूत्र कहाँ पे पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं, याद रखिएगा आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है द्विखंडन होता है अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मेनिया, इनमें से सभी। तो द्विखंडन अमीबा में होता है। आप लोग जानते हैं अमीबा ऐसा कुछ इस आकार का जो है होता है, उसमें छोटे छोटे केंद्रक होते हैं। जब यह किसी से टकराता है तो यह एक या दो चार भागों में टूट जाता है। इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विखंडन बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है? तो शुक्राणु जो है वो नर युग्मक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर।
आज का हमारा अगला प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न हमारा है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो इसको आप पढ़ चुके हैं, ईस्ट में जो है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो ये थे आज के हमारे इस लेसन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न। इससे पहले हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री को बिल्कुल जो है फिनिश कर चुके हैं। लिंक आपको उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एक बार ज़रूर पढ़िए ताकि आप 20 में 20 अंक जो है साइंस में प्राप्त कर सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन दबाना जो है ना भूलिए, क्योंकि आपको परीक्षा से संबंधित बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट मिलने वाला है आपको अपने PCM बाय सुमित परिवार में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। और अगर आपको ये PDF चाहिए, नोट्स आपको क्रैश कोर्स चाहिए, तो चैनल के अबाउट में जाकर के या फिर लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको ये नोट्स जो है कैसे मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस बार हम लोग 90+ अवश्य क्रॉस करेंगे पढ़ करके। आप सभी विद्यार्थियों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो लेट से आई क्योंकि इस समय व्यस्तता थी। अब आपको नियमित रूप से प्रत्येक विषय की वीडियो मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।